चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 जिसमें मैंने लिया है मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स एंगल्स। आइए एक सवाल के माध्यम से एक डिजाइन की बात हम लोग करते हैं। जैसे देखिए इवैल्यूएट, मैं लिख रहा हूं इवैल्यूएट ऐसे। अब देखिए इसमें मैं लिख रहा हूं रूट टू प्लस रूट टू प्लस कॉस 4 थीटा ऐसे। आप देखिए मैंने एक सवाल लिया है, ये सवाल है रूट टू प्लस टू कॉस 4 थीटा। अब इतना आपको इवैल्यूएट करना है। देखिए समझिएगा, वैसे तो एक सवाल है लेकिन इस सवाल से हम लोग डिजाइन की तरफ चल रहे हैं। ये जो सवाल हमने लिया है इस सवाल से हम लोग डिजाइन की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए ये जो सवाल हमने लिया, ये सवाल देखिए 4 की जगह 8 थीटा ऐसे, ये समझिए। देखिए रूट कितना है इसमें, 3 रूट है, 3। ये रूट 1 2 3, तीसरा रूट में एक साथ है। तो आइए देखिए एक सवाल से एक डिजाइन समझते हैं। तो सबसे पहला इस सवाल से ऐसे 2 प्लस ये 2 प्लस और तीसरा रूट हो गया 2 कॉमन ले लें हम लोग 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4 थीटा ऐसे। अब देखिए जो हम लोग चल रहे हैं इसमें हम लोगों को ध्यान देना है, आगे देना है कि किस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान देने की जरूरत है। अब देखिए क्या ध्यान देना है, ऐसे इसको ऐसे समझते हैं। ये हमने लिखा 2 और ये हो गया 2 प्लस, अब आप देखिए ये जो मैं लिखा हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा है यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 और इसके बदले में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 4 थीटा ऐसे। तो अब देखिए पहला हो गया 2, ये दूसरा हो गया 2 प्लस, अभी देखिए दो ये 2 टाइम्स है तो इसमें 1 2 बाहर हो गया और ये हो जाएगा cos 4 थीटा। अब आप इसको देखिए, अब रूट 2 हो गया, फिर से वापस इसको हम लोग 2 प्लस ये 2 कॉमन ले ले 1 प्लस cos 4 को 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें ये 2 प्लस 2 और 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसे 2 cos स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये धीरे धीरे देखिए 8 थीटा से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, अब 2 से 1 में आ जाएगा। इट मीन आप देखिए ये हो गया 2 और प्लस ये 2 टाइम्स 1 बाहर, ये हो गया cos 2 थीटा। अब लास्ट में आप देख लीजिए ये हो गया 2 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसके बदले में कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसे, दिस इक्वल्स टू cos थीटा। देखिए आंसर हो गया ऐसे। इसी तरह से यदि आपको बनाना है तो और भी सवाल आप बना सकते हैं। देखिए डिजाइन, क्योंकि है एक सवाल, अभी सवाल से हम डिजाइन की बात कर रहे हैं। तो देखिए डिजाइन के लिए आप रूट की देखिएगा, जितना रूट रहेगा 2 का उतना ही मल्टीपल होगा। जैसे रूट कितना 1 2 3, तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। इसी तरह से आइए एक अगला सवाल हम लेते हैं ऐसे। ये देखिए ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, अब देखिए 3 रूट हमने ले लिया। अब आई चौथा रूट 2 प्लस 2 कॉस। अब देखिए मैंने कहा कि रूट 1 2 3 है तो इस जगह 2 का पावर 3। अब रूट कितना है 1 2 3 4, 4 रूट बना तो 2 का पावर 4 यानी 16। तो यहां पे 16 थीटा होना चाहिए। यही है इसका डिजाइन। डिजाइन नहीं है, डिजाइन क्या है,
कि जितने रूट्स हैं, 1 2 3 4 जितने रूट्स हैं, वो रूट्स की जो काउंटिंग है वो एंगल के साथ 2 का डिग्री बन जाता है। 2 का डिग्री, 2 का डिग्री, ये 4 रूट है तो 4 बना, तो 4 बना तो 2 का पावर 4 16 हुआ, सो 16 थीटा। यानी इसका भी आंसर आप लाना चाहिए तो कितना आएगा, 2 cos थीटा। कितना आंसर आएगा, 2 cos थीटा ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। अब देख लीजिए, सॉल्व करिए, करिए सॉल्व इसको ऐसे। देखिए ये लिखा 2, फिर ये भी लिखा 2, फिर ये भी लिखा 2, और यहां भी आइए 2 कॉमन लिया, ये 1 प्लस cos 2 इंटू 8 थीटा, यानी cos 2 थीटा। ऐसे 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना बना, 2, ये 2, ये हुआ 2, और प्लस ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा का मतलब 8। ऐसे अब आप देखिए इसके अगले लाइन में एक रूट आपके पास कम हो गया, एक रूट आपके पास कम हो गया, ऐसे अभी कितना हो जाएगा, 2 cos 8 थीटा। अब देख लीजिए साहब, इसे मिलाइए, 1 2 3 रूट, 1 2 3 रूट, 2 प्लस cos 2 cos 8 थीटा है कि नहीं। तो इसको अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, दिस इक्वल्स 2 cos थीटा, इतना आंसर है इतना का। देखिए यही सवाल है आप से, तो इसी सवाल को जब सिंप्लीफाई किए तो वापस मिल गया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे डिग्री, जो डिग्री होगा वो डिग्री रूट पे डिपेंड करेगा, रूट पे डिपेंड करेगा। डिग्री 4 था तो एंगल में 2 का पावर 4 आया, इसी तरह डिग्री 5 रहेगा। यानी आइए आपको बिना बनाए कोई सवाल यदि बनाना है तो देखिए हम आपको एक सवाल ऐसे 1 2 दे रहे, ये मैंने लिया रूट, आइए दूसरा लिया, आइए तीसरा लिया, ये देखिए चौथा लिया, ये देखिए पांचवा लिया, और इस जगह पे 2 cos। अब रूट गिनिए, 1 2 3 4 5, तो थीटा के साथ जो कोफिशिएंट है 2 का पावर 5 होना चाहिए, यानी 2 का पावर 5 कितना, 32 थीटा होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए, 2 cos थीटा। देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, आप इसको जब 2 स्टेप आगे चलेंगे, जैसे देखिए रूट कितना था, 1 2 3 4, 4 रूट था, जब 2 स्टेप आगे चले तो 3 रूट, अब 3 रूट का सवाल हम लोगों ने पहले एक बना लिया है, तो रास्ता में मिल गया। अब इतना को सॉल्व करने पे 2 cos थीटा मिला, तो आगे भी 2 cos थीटा ही मिलेगा ना, अलग तो मिलेगा नहीं इसमें। इसीलिए ये डिजाइन हो गया, ये डिजाइन पे कई सवाल हम लोग खुद बना सकते हैं, यानी जितने रूट्स होंगे वो डिग्री यहां बन जाता है, 2 का डिग्री बन जाता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। यानी ये हमारा, इसका भी आंसर आप चाहिए तो 2 cos थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया 2 cos थीटा। क्यों, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 32 है, 32 को 2 का पावर 5 लिख दीजिए। जब 2 का पावर 5 जितना रूट्स हो उतना ही यहां 2 का पावर गिनती में आ जाए तो रिजल्ट हमेशा 2 cos थीटा हो गया। तो ये डिजाइन हुआ, ये सवाल नहीं, ये डिजाइन हुआ। आइए इसी डिजाइन पर एक और सवाल आप बना के देखेंगे, पूरा बना के देखिए। युवा 1, युवा 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6। अब देखिए यहां क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 6 रूट हुआ तो 2 का पावर 6 होना चाहिए, 2 का पावर 6।
ऐसे 2 का पावर 6 और तब हुआ थीटा। अब 2 का पावर 6 का मतलब कितना हो गया 64, यानी आप चाहिए तो इस जगह पे cos 64 थीटा लिख सकते हैं। तो cos 64 थीटा जब लिख सकते तो फिर इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए 2 cos थीटा। क्यों रूट कितना 1 2 3 4 5 6 बना 6 बना, तो रूट की संख्या 6 है और डिग्री भी कितना है 2 का 6 है। तो जब डिग्री भी 6 है और रूट की संख्या भी 6 है तो दोनों सिचुएशन में जो रिजल्ट हम लोग को आ रहा है कितना आ रहा है 2 cos थीटा आ रहा है। तो देखिए मैंने क्या कहा ये सवाल नहीं डिजाइन है। एक सवाल हमने बनाया, दूसरा भी हम लोगों ने बनाया, जो रास्ता में ही आंसर मिल गया, ये तीसरा है, चौथा है, ऐसे करके आपके कंपटीटिव एग्जाम में ऐसे सवाल रहता है तो उस समय आप धोखा नहीं खाएंगे। रूट को गिन लीजिए, रूट को गिनने के बाद आप देख लीजिए कि कॉस के साथ 2 का पावर कितना है उतना ही है, तो आंसर 2 cos थीटा हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिससे हम लोग आगे कुछ दूसरा कुछ सीखेंगे। इसी में जैसे देखिए आपने अभी पढ़ा मल्टीपल, क्या पढ़ा मल्टीपल। तो इस मल्टीपल में हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे आपको कहेगा इवैल्यूएट साइन 22.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू लाना है, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू लाना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री यानी 22.5 डिग्री। थीटा हम लोगों ने लिया तो लिखेंगे नाउ cos 2 थीटा 1 minus 2 sin square theta. It means cos 2 into 22.5 यानी 45/2. This equals 1 minus 2 sin square 22.5 डिग्री। अभी 2 से 2 डिसमिस हो गया ऐसे एंगल के साथ में, तो ये हो गया cos 45 डिग्री और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5। अब देखिए cos 45 1/√2 होता है और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब इसको इधर लेके आ जाए 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री 1 माइनस 1/√2, ऐसे इस तरह से हम लोग लेकर के चलेंगे। अब देखिए इसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे चलने में हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। कैसा ध्यान, देखिए इसमें ऐसे इसको √2 - 1 हो गया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर 22.5 आई हो गया √2 - 1/√2 ऐसे। अब देखिए ये 2 है, 2 से डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर 22.5 √2 - 1/2√2 हो गया ऐसे। इस तरह से हम लोग कहे सो देयरफॉर साइन 22.5 डिग्री इक्वल्स √2 - 1/2√2। इस तरह से आप चाहिए तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर में थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे। देखिए चाहिए तो ऐसे √2 से आप ऐसे कर लीजिए, आपके नोमिनेटर में हो जाएगा 2 - √2 और देखिए डिनोमिनेटर में ये जो है 2 × 2 यानी 4 का स्क्वायर √2। सो इतना आंसर आप लिख सकते हैं, इस तरह से ये चलेगा। तो हम लोग समझ रहे हैं
इस तरह के सवाल जो अभी साइन 22.5 हम लोगों ने देखा। अब देखिए tan 22.5, tan 22.5 cos 22.5 भी मिल जाएगा। अब देखिए tan 22.5 के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे चलते हैं, जो यहां पे मैंने लिखा cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो उससे हम लोगों को 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा मिला ऐसे। और इसे देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा ऐसे। अब डिवाइड कर देते हम लोग, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसे। अभी 2 से 2 डिसमिस हो गया। अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है ये tan स्क्वायर हो गया, यानी tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा। एक नया डिजाइन बन गया, यानी एक फार्मूला डिजाइन हुआ, और इस फार्मूला से हम लोग आगे कोई भी रिजल्ट ला सकते, एक जगह नहीं कई जगह पे ऐसा मिलेगा। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं, ये 22.5 डिग्री का हिसाब है। सो ओवरऑल क्या हो गया, ये tan थीटा रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। सो आप देखिए इस सवाल में हम लोग एक डिजाइन क्रिएट किए, यानी जो दिया हुआ था cos 2 थीटा उसी से हम लोग tan की भाषा में tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा का डिजाइन हम लोगों ने किया। अब देखिए ये डिजाइन कितनी कारगर होगा, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसके एप्लीकेशन से लेते कि tan 22.5 डिग्री या tan पाई बाई 8, इसी को लिखते हैं tan 22.5 डिग्री या tan पाई बाई 8। ये tan पाई बाई 8 जो है बहुत चर्चित सवाल आपको मिलेगा। आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक जब आप बनाएंगे उसमें ये tan पाई बाई 8 बहुत चर्चित सवाल है, लेकिन जो जिस डिजाइन पर हम लोग बना रहे हैं ये डिजाइन काफी आसान है। आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में तो ये सवाल दूसरे तरीका से बना है, लेकिन ये तरीका आपके लिए आसान होगा क्योंकि इसकी बेसिक चीज मैंने दिया। देखिए cos 2 थीटा से हमने लिया है, cos 2 थीटा से ये दोनों फार्मूला है, और इसी फार्मूला से नया चीज क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद देखिए tan पाई बाई 8 का वैल्यू, तो इस जगह पे हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 8 दिस इक्वल्स, देखिए यहाँ थीटा है तो यहाँ पे 2 इंटू थीटा यानी 1 माइनस cos 2 इंटू पाई बाई 8 और 1 प्लस cos 2 इंटू पाई बाई 8। देखिए थीटा है तो 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 8 है, तो हम लोगों ने उसी तरह किया। अभी हो गया 1 माइनस cos, देखिए पाई बाई 4 या ऐसे, तो ये हो गया पाई बाई 4 और ये भी हो जाएगा पाई बाई 4 ऐसे ये। अब देखिए कितना आसान तरीके से आप बना रहे हैं। 1 माइनस cos पाई बाई 4 यानी 1 बाय रूट 2 45, और ये हो गया 1 बाय रूट 2। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको बना रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिंपल सवाल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। तो किसी डिजाइन से जो अभी हम लोग बना रहे हैं और भी आगे सवाल बनेगा। तो देखिए इसको जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा रूट 2 माइनस 1 ऐसे, रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1
ये डिसमिस हो गया और हम लोग के पास मिला √2 - 1 बाय √2 + 1। अब देखिए उसमें हम लोग रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज √2 - 1 बाय √2 + 1 इंटू इसके कंजुगेट यानी √2 - 1 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिल गया, अब देखिए ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर a + b इंटू a - b √2 का स्क्वायर -1। सो दिस वन, अब इसको हम लोग √2 - 1 का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया 2 - 1 यानी 1। सो ओवरऑल आंसर जो मिला ये स्क्वायर रूट हो जाएगा √2 - 1। सो देयरफॉर tan π/8, देयरफॉर tan 22.5 डिग्री और tan π/8 दिस इक्वल्स √2 - 1। ऐसे √2 - 1 इस तरह से हम लोगों ने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, tan 22.5 डिग्री जिसको आसान तरीके से हम लोगों ने बनाया। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे 22.5 डिग्री का cos 22.5 भी बन जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग 60 डिग्री में भी काम करेंगे। सो आई थिंक समझ गए होंगे। सो थैंक यू।